किसान भाई नमस्कार। अगर आप भी इस वर्ष धान की कटाई करने के बाद गेहूं की बुआई ना करके या फिर गेहूं की बुआई करने के साथ साथ कम क्षेत्रफल में सब्जी की खेती करने के लिए सोच रहे हैं तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को धान की कटाई करने के बाद यानी नवंबर दिसंबर महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें यानी कुछ अगेती, कुछ पछेती व कुछ नवंबर दिसंबर महीने में ही लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिनकी बुआई अगर आप लोग सही समय पर सही तरीके से करते हैं तो इस वर्ष गेहूं की फसल की अपेक्षा बहुत ही कम लागत लगाकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। वो कौन सी सब्जियां हैं, किस विधि से लगाना है, सही तरीके से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। नंबर 1 खेतीबाड़ी चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेतीबाड़ी से संबंधित सही सटीक व व्यवहारिक जानकारियां समय समय पे मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट। किसान में धान की कटाई हो जाने के उपरांत आप लोगों को सर्वप्रथम अपने खेत की अच्छी तरीके से साफ सफाई करनी है, यानी जो पुराने फसल के अवशेष रह गए उन्हें पूर्ण रूप से हटा लेना है। अगर आपके खेत की मिट्टी में नमी है तो ठीक है, वरना पहले खेत की अच्छी तरीके से सिंचाई करें। जब मिट्टी जुताई करने योग्य हो जाए तो अगर आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद पर्याप्त मात्रा में है तो प्रति एकड़ की दर से 2 से 3 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद खेत में फैलाकर कल्टीवेटर रोटावेटर की सहायता से अपने खेत की मिट्टी को जो है भुरभुरी बना लें, यानी बीज बुआई योग्य जो है अपने खेत की मिट्टी को बना लें। बात करें अगर लगाई जाने वाली सब्जियों को तो किसान भाई नवंबर दिसंबर महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों को भी हमने यहाँ पर 2 ग्रुप में बांट दिया है, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकें कि आप उनमें से कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों को आसानी से उगाकर मार्केट तक भेज सकते हैं। क्योंकि कई बार हमने किसानों के बीच में ही जाके देखा है कि अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में किसान भाई ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई कर लेते हैं जिनके बारे में उन्हें बिल्कुल भी जानकारी होती नहीं है। नतीजा होता क्या है कि नुकसान हो जाता है। इसीलिए आप लोगों को पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आप कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों को आसानी से उगा सकते हैं बिना अपना नुकसान किए। तो अगर आप एक अनट्रेंड किसान है यानी आप एक नए किसान है तो नवंबर दिसंबर महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से आप लोगों को पालक, मूली, धनिया, सोया, मेथी की खेती करना बहुत ही जरूरी है। किसान भाई अगर आप इन सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं यानी बुआई करते हैं तो मात्र जो है 35 से 40 दिन में आप लोगों को अपनी फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिल जाएगी और आप लोग अपनी फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ मिला जुला मंडी भाव भी लेकर बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और इन दिनों में इन सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये सारी सब्जियां जो है मौसम के अनुकूल होने के नाते जो है अच्छे से बीज का जर्मिनेशन होने के साथ साथ पौधों में अच्छी बढ़वार होती है, जिससे आप लोग बहुत ही कम लागत लगाकर बड़े ही आसानी से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाई पालक, मेथी, सोया की खेती के अलावा नवंबर दिसंबर महीने में अगर आप एक नए किसान हैं, अनट्रेंड किसान हैं, तो आप लोग पत्ता गोभी और फूल गोभी की खेती भी बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये फसलें भी मौसम के अनुकूल है तो आप इसकी भी खेती कर सकते हैं। अगर आप नर्सरी तैयार कर पौध रोपाई कर सकते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप नर्सरी नहीं तैयार कर सकते हैं तो आप लोग अपने एरिया के किसान भाइयों के पास देख सकते हैं, क्योंकि बहुत से किसान भाई ऐसे होते हैं जो नर्सरी तैयार कर पौध बेचने का काम कर सकते हैं। तो आप उन किसान भाइयों के यहाँ से जो है 40 पैसे या 50 पैसे प्रति पौधा जो है फूल गोभी, पत्ता गोभी का पौधा आसानी से खरीद सकते हैं और अपने खेतों में ट्रांसप्लांटिंग करके जो है 60 से 70 दिन में फसल तैयार कर सकते हैं और प्रति पौधा जो है 10 से 15 रुपए में बेचकर बहुत ही कम लागत में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई आप लोग नवंबर दिसंबर महीने में जो है मटर की खेती भी कर सकते हैं। किसान भाई अगर आप लोग नवंबर दिसंबर महीने में मटर की बुआई करते हैं तो आने वाले 65 से 70 दिन बाद आप लोगों को अपनी मटर की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी मटर की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। उन्नत किस्मों की बात करें किसान में तो आप लोग एडवांटा कंपनी का GS10 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। किसान में ये थी धान की कटाई के बाद यानी नवंबर दिसंबर महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें, जिनकी बुआई अगर आप लोग अपने जानकारी के मुताबिक अगर आप एक नए किसान हैं तो आप लोग धनिया, मूली, पालक की खेती, पत्ता गोभी, फूल गोभी की खेती, मटर की खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं बिना नुकसान गंवाए। अब बात करते हैं कि अगर आप एक अनुभवशील किसान हैं तो आप लोगों को नवंबर दिसंबर महीने में
कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों को लगाना चाहिए। तो देखिए किसान भाई, आप लोग अगर एक अनुभवशील किसान है तो भी आप पालक, मूली, धनिया, मेथी की खेती कर सकते हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी की खेती कर सकते हैं, मटर की खेती कर सकते हैं, गाजर की खेती कर सकते हैं, चुकंदर की खेती भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा किसान भाई, अगर आप लोग आने वाले गर्मी के दिनों में अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप लोग नवंबर दिसंबर महीने में लो टेनल विधि से जो है खीरा की खेती कर सकते हैं। अगर आप लोग नवंबर दिसंबर महीने में खीरा की बुआई करते हैं तो आने वाले दिनों में जब अन्य किसान भाई खीरा की बुआई करेंगे तो आप लोग अपनी खीरा की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव ले सकते हैं। लेकिन इसमें आप लोगों को अच्छा खासा अनुभव की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है ठंड और भी बढ़ने वाली है, तो खीरा की फसल को ठंड लगने की ज्यादातर संभावना रहती है। इसीलिए अगर आप एक अनुभवशील किसान है तो ही जो है लो टेनल विधि से खीरा की बुआई करें। दूसरे नंबर पे किसान भाई, अगर आप एक अनुभवशील किसान है तो आप लोगों को जो है नवंबर दिसंबर महीने में जो है वह तरबूज की खेती करना चाहिए, वो भी लो टेनल विधि से। खुले आसमान में बिल्कुल भी खेती ना करें, मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा, अन्यथा आप लोगों की जो फसल है वो फल आने से पहले पहले जो पूर्ण रूप से खराब हो जाएगी। अगर आप लोग नवंबर दिसंबर महीने में जो है तरबूज की बुआई करते हैं तो आने वाले दिनों में जब अन्य किसान भाई तरबूज की बुआई करेंगे उस समय आप लोग अपनी तरबूज की फसल से उत्पादन लेकर मंडी से अच्छा खासा मंडी भाव ले सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई, अगर आप एक अनुभवशील किसान है तो नवंबर दिसंबर महीने में जो है लौकी की बुआई कर सकते हैं। किसान भाई, अगर आप लोग लौकी की बुआई करते हैं तो लौकी की फसल से आने वाले 60 से 70 दिन बाद पहली हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। उस समय आप लोगों को अपनी लौकी की फसल से बेहतर उत्पादन भले ही कम देखने को मिले, लेकिन बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर किसान भाई लौकी की बुआई जो है वह जनवरी के लास्ट सप्ताह से फरवरी महीने में करते हैं। ऐसे में अगर आप लोग लौकी की बुआई नवंबर दिसंबर महीने में लो टेनल विधि से करते हैं तो आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाई, ये थे धान की कटाई के बाद यानी नवंबर दिसंबर महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें, जिनकी बुआई अगर आप लोग अपने जानकारी के मुताबिक, अगर आप एक नए किसान हैं तो आप लोग धनिया, मूली, पालक की खेती, पत्ता गोभी, फूल गोभी की खेती, मटर की खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं बिना नुकसान गंवाए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक अनुभवशील किसान हैं तो आप लोग पत्ता गोभी, फूल गोभी, मटर की खेती करने के साथ साथ जो है खीरा, लौकी, तरबूज की खेती अगर आगे करते हैं तो आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाई, उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को शेयर कर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।